नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 9th के लिए जीवन परिचय प्रेमचंद जी का पढ़ेंगे। हम लोग आज विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में जो मैं आप अपने हाथ से नोट्स बनाऊंगी कि जो आप लोग के एग्जाम में आता है और कैसे लिखते हैं, तो वो एग्जाम के लिए आप लोग तैयार करना। अभी आप लोग विस्तृत प्रेमचंद जी के बारे में जानो। देखो, ये पहले जीवन परिचय जान लेते हैं कि उपन्यास सम्राट कहे जाते थे। प्रेमचंद जी क्या कहे जाते हैं? उपन्यास सम्राट, ठीक है। और इनका जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई, कितने तारीख को? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपका विवाह यानी प्रेमचंद जी का विवाह कम उम्र में ही हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था। अतः शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह इन्होंने किया, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय आप लोग पहले देख लो कि लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। याद कर लो, मेरे साथ ही आप लोग याद कर लो। जन्म और मृत्यु, तो जन्म 1880 ईस्वी में और मृत्यु 1936 ईस्वी में। पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां आप लोग याद कर लो। ये आपके क्लास के लिए ठीक है, और तो बाकी बड़े क्लासों के लिए बहुत ज्यादा याद करना है, लेकिन मुख्य आप लोग यही लिखोगे। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। और ये किस युग के लेखक कहे जाते थे? शुक्ल युग के लेखक कहे जाते थे, ठीक है। और बचपन का नाम इनका, ये बहुत आता है कि इनके बचपन का नाम क्या, तो धनपत राय। और हिंदी साहित्य में स्थान एक श्रेष्ठ कहानी एवं उपन्यास सम्राट के रूप में ये चर्चित है। तो जो शिवरानी देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ, ठीक है। पहला विवाह जो था वो इनको पसंद नहीं थी, तो फिर दूसरी शादी इनकी शिवरानी देवी के साथ हुई। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया, तो उसे सुनकर प्रेमचंद जी ने भी तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूलों में अध्यापन किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला और सन 1934 और 35 में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय आप लोग देख लो, ये लिखने के लिए आता है क्लास 9th में। प्रेमचंद जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। बाद में प्रेमचंद नाम रख कर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन
और 300 कहानियां लिखी। इन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद जी ने। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद्र जी भारतीयों के हृदय में समा गए। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां आप लोग याद कर लो। उपन्यास में कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरा है इनके, ये अधूरा है। और नाटक जो है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा, शेख सादी और रामचर्चा। निबंध संग्रह में इनका बहुत वो है कुछ विचार। क्या है? कुछ विचार। और संपादित किया था इन्होंने गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। और अनुदित कौन कौन सा है इन्होंने अनुदित किया था? अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ। इनकी सबसे ज्यादा कहानी है, ठीक, 300 कहानियां इन्होंने लिखी है, लेकिन कहानी संग्रह कम है तो उसमें से ही सारी कहानियां हैं। ठीक, तो कहानी संग्रह याद करोगे। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, कफन। इनकी भाषा शैली कैसी थी? प्रेमचंद जी की भाषा के दो रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, और दूसरा रूप वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यावहारिक और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। प्रेमचंद जी विषय एवं भाव के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया है। कौन कौन सा? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग प्रधान शैली तथा भावात्मक शैली। मंत्र जो क्लास 9th में है, ये प्रेमचंद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों एवं भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। पाठक जो मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। ये कहानी मैं एक बार आप लोग को सुना दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं हाथ से लिख के आप लोग को एग्जाम में कैसे आता है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तब आप लोग शार्ट में देख लेना एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।